हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों ये आपकी विज्ञान की 8th क्लास की वर्कशीट है। कार्यपत्रक जिसको बोलते हैं, उसकी जो संख्या है वो है 29 और जो हमारी डेट है वो है 29 जनवरी 2021। और बच्चों फिर आपको यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये चीज़ आपको क्या है, फिल करनी चाहिए अच्छे से। तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी हिट कर देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं वर्कशीट की। जंतुओं में जनन। जनन माने जंतुओं में जो है रिप्रोडक्शन। पढ़ते हैं कि हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे जो भाई बहन होते हैं कि जो कुछ लक्षण होते हैं अपनी माता जी से आते हैं, कुछ लक्षण अपने पिताजी से आते हैं। आपने देखा भी होगा कि उनकी जो आदत है वो बहुत कुछ अपने पापा से या मम्मी से मिलती होगी, या उनकी जो आंखें हैं, बाल हैं, ठीक है, इस वही कह रहे हैं ये। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम निषेचन की प्रक्रिया को पढ़ते हैं। निषेचन क्या है कि नर युग्मक जो होता है, अब कौन सा होता है वो शुक्राणु, और मादा युग्मक कौन सा होता है अंडाणु के संलयन की क्रिया को, संलयन मतलब आपस में मिलने की जो क्रिया होती है उसको हम निषेचन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है बड़ा सा, ये क्या है मादा का युग्मक है जिसको आप अंडाणु बोलते हैं, और ये क्या है आपका नर युग्मक का युग्मक है, क्या है शुक्राणु। ये क्या है आपस में जब मिलते हैं तो ये क्या है निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो निषेचन शेषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, जिसको आंतरिक माने इंटरनल, बाह्य माने एक्सटर्नल। अब हम इस दोनों के बीच में अंतर पढ़ेंगे कि आंतरिक निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन क्या होता है। आंतरिक क्या है कि वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादक युग्मक का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है। मतलब क्या है, इसमें जो इन दोनों का जो आपस में फ्यूजन, मतलब आपस में जो संलयन होता है, मिलना होता है, ये मादा के शरीर के अंदर होता है। इसको हम आंतरिक निषेचन बोलते हैं। उदाहरण मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी, ठीक है, इसको आंतरिक बोलते हैं। बाह्य क्या होता है, वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादक युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, इसको बाहरी निषेचन बोलते हैं, जैसे मेंढक, मछली, टोड इत्यादि, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं कि ये होता किस प्रकार है कि इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, जो कि एक जेली की परत से एक साथ सुरक्षित रहते हैं। जब क्या है, जैसे ये क्या है, आप इसका एग्जांपल देखो, जब ये क्या है फिश आती है तो ये क्या है अपने अंडे देती है, ठीक है, अंडाणु देती है। और उस फिर क्या है, अंडाणु देने के बाद जब ये दे देती है तो उसके बाद क्या है, ये जो नर जो फिश है वो अपने शुक्राणु छोड़ देता है, ठीक है। और जो इनके जो मादा के जो अंडे होते हैं वो क्या जैली परत से ढके हो ताकि वो सुरक्षित रह सके। जैसे ही मादा अंडे देती है, जैसे मैंने आपको बताया, उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देते हैं। जैसे कि अंडे दे रही है और उसी समय ही क्या है, ये शुक्राणु उस पर अंडे छोड़ देते हैं। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। ये क्या है, जो शुक्राणु होते हैं इधर उधर तैरते हैं, क्यों? क्योंकि जो उनकी जो पूंछ के कारण जैसे ही शुक्राणु अंडाणु से संपर्क में आते हैं, उसके फलस्वरूप निषेचन होता है, या निषेचन जल में होता है क्योंकि जल में ही हो रहा है मादा के शरीर के बाहर। तो ये समानतः जो ये निषेचन होता है बाह्य, ये क्या है जलीय जंतुओं में होता है। तो ये आप यहाँ से देख कि अच्छी से समझे, ठीक है। अब है कि क्या आपने प्रकनली शिशु के बारे में सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, मतलब ब्लॉक होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने का अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये होती है अवरुद्ध होती है, और आपको पता है कि जो निषेचन होता है वो क्या अंडवाहिनी में ही होता है। ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक जिसको बोलते हैं, अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रख देते हैं, जिसे हम IVF अथवा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपका जो डॉक्टर होता है वो परफेक्ट होता है। इसमें वो क्या है, आपके जो फीमेल से क्या है वो अंडाणु, और मेल से क्या है वो शुक्राणु निकाल के एक साथ कुछ घंटों के लिए रख देता है। इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर निषेचन होता है तो युग्मनज को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है। अगर वो सही से हो जाता है तो एक सप्ताह तक उसको विकसित किया जाता है। उसके बाद क्या है, माता के गर्भ में क्या है डाल दिया जाता है। माता के गर्भाशय में ही क्या है पूर्ण जो वो क्या होता है, शिशु जो है विकसित होता है, और शिशु का जन्म समानतः शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को प्रकनली शिशु कहते हैं। यह मिथ्या है कि शिशु का विकास प्रकनली में नहीं होता, ठीक है, तो ये मिथ्या है, ठीक है। तो ये आपका इसको ढंग से पढ़े, ठीक है, 2 बार समझे कि थोड़ा थोड़ा टिपिकल सा है, डिफिकल्ट सा है, तो अच्छे से पढ़े। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा।
क्वेश्चन पे आते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन हमने अभी शुरू में ही पढ़ा था, ये आपका निषेचन है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट का ए पार्ट है। दूसरा है कि यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती, कहाँ पे होती, अंडवाहिनी में। आपका क्या लिख देंगे, अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी, ठीक है। फिर है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में दो अंतर लिखे। ये आप इसका जो अंतर है यहाँ से इसका अंतर लिखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसके जो उदाहरण भी जरूर लिखें। थर्ड क्वेश्चन है रिक्त स्थान है कि शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन डैश कहलाता, क्या कहलाता है, निषेचन, निषेचन, ठीक है। ये स्पेलिंग यहाँ से भी देख सकते हैं, निषेचन कहलाता है। गाय व मनुष्य में डैश निषेचन होता है, कौन सा, आंतरिक, कौन सा होता है, आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन डैश जंतुओं में होता है, कौन से में होता है, जलीय में, जलीय जंतु में, ठीक है। तो ये आप पूरा लिखें इसको, ठीक है। यहाँ से पहले में क्या का निषेचन, दूसरे में आंतरिक, तीसरे में जलीय। चौथा है कि IVF का पूरा नाम क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ये क्या है, ये री इन विट्रो निषेचन। ये फोर्थ है, इसका जो फुल फॉर्म है क्या है, इन विट्रो निषेचन, मतलब शरीर के बाहर, ठीक है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। साथ में जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन हिट कीजिएगा। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए।